14 जून 2025 को ही बृहस्पति देव ने अपने नक्षत्र का परिवर्तन कर लिया है और वो एट प्रेजेंट आ गए हैं राहु के नक्षत्र आद्रा में, और टिल 13 अगस्त मीन्स 2 महीने जितने समय वो आद्रा नक्षत्र में ही गोचर करने वाले हैं। तो आद्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र अच्छा नहीं माना जाता है। राहु के 3 नक्षत्र होते हैं, आद्रा, शतभिषा और स्वाति नक्षत्र, जिसे आद्रा नक्षत्र को कनेक्ट किया गया है दुख से, सैडनेस से, या इस तरह के डिस्ट्रक्शन से जो पहले तोड़फोड़ करेगा देन कुछ नई चीज बनाएगा। तो ये वाला जो समय अभी जो एट प्रेजेंट हम देख रहे हैं, और आज जैसे कि 4-5 दिन हो गए हैं इस नक्षत्र में बृहस्पति देव को प्रवेश करे हुए हैं, अभी आप खुद भी व्यक्तिगत तौर पर भी कुछ न कुछ अलग चीजें फील कर रहे होंगे। बहुत लोगों को बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, चीजें ठीक नहीं चल रही है, मानसिक रूप से भी ठीक नहीं लग रहा है, व्यापार में कहीं कुछ परेशानियां आ रही है, वर्क प्लेस पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। मीन्स शुरुआत में ही 4-5 दिन में ही। और राहु का हमेशा एक नेचर होता है, जैसे ही वो गोचर में आता है, यहाँ तो राहु का नक्षत्र है, तो तुरंत ही इमीडिएट इफेक्ट से वो आपको रिजल्ट देना चालू कर देता है। तो अभी तो 2 महीने जितना समय है, और इसके साथ मंगल और केतु की एक युति भी, वो भी बड़ी डेडली कॉम्बिनेशन बना हुआ है। मीन्स बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई हैं कि जहाँ बहुत ज्यादा, जैसे अज्ञात भय जिसे कहते हैं, बिल्कुल वैसी ही स्थितियां अभी बनी हुई है। तो आज मैं आप इस वीडियो में यही शेयर करने वाली हूँ कि आप अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली जरूर देखिए। गोचर को तो देखिए ही, वहां पे राशि को भी देखिए, लेकिन आप अपनी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति को देखिए, बृहस्पति की स्थिति को भी देखिए, और ये भी देखिए कि आद्रा नक्षत्र आपके कहीं भी कुंडली के किसी अन्य भाव में भी प्रभावित तो नहीं कर रहा है, अन्य राशि को या अन्य प्लेस को तो कहीं प्रभावित नहीं कर रहा है। क्योंकि जिस किसी भी भाव में अगर आद्रा नक्षत्र से अगर कुछ कनेक्शन बना है इस समय में, तो आप देखेंगे उस भाव से संबंधित जो भी फल होते हैं वहां पर आपको जरूर परेशानी आ रही होगी। जैसे कि अगर सप्तम भाव से आद्रा नक्षत्र का कोई कनेक्शन बन रहा है, तो आपका जो व्यक्तिगत जीवन है, वैवाहिक जीवन है, वो सचमुच अभी मुश्किलों में आ सकता है। वैसे ही अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको समस्या आ सकती है। ठीक है, ऐसे ही अगर 5वें भाव में ही अगर कोई विवाहित महिला है, प्रेग्नेंट लेडी है, उसका कोई आद्रा नक्षत्र से कनेक्शन बन रहा है, तो हो सकता है कि उसको भी प्रेगनेंसी में बहुत प्रॉब्लम आए, कुछ अच्छी चीजें भी ना हो, इस तरह की चीजें भी हो सकती है। क्योंकि आद्रा नक्षत्र का एक जो साइन है ना, वो है आंसू, टीयर्स। तो इस तरह की ही रुलाने वाली स्थितियां ही देता है आद्रा नक्षत्र। और क्योंकि इसके तो जो नक्षत्र देवता है वो भी काल और रौरव है, तो मीन्स बहुत सारी चीजें ऐसी हैं आद्रा नक्षत्र से जुड़ी हुई जो बहुत पॉजिटिव तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आज मैं इस वीडियो में आपसे यही शेयर करने वाली हूँ, आपके किसी कुंडली के किसी भी भाव से अगर आद्रा नक्षत्र का कनेक्शन बन रहा है, तो आप कुछ रेमेडीज को अवश्य ही करिए। और एक छोटी छोटी जानकारी कि आद्रा नक्षत्र में भी 4 चरण होते हैं, तो उन चारों चरण में से आप अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में देखिए कि आपका जन्म नक्षत्र के किस चरण में हुआ है। क्योंकि हर नक्षत्र का चरण का एक ग्रह अलग होता है, वो उस ग्रह से ही संचालित होता है, उस ग्रह की ऊर्जा से संचालित होता है। तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना कि कस्टमाइज रेमेडीज, आद्रा नक्षत्र वाले जो भी लोग आपके कुंडली किसी भी भाव से गुजर रहा है और वहां पर आपको आद्रा नक्षत्र का जो भी चरण दिखाई दे रहा है, या अगर आपका जन्म ही आद्रा नक्षत्र में हुआ है, वहां पर भी आप किसी भी ऐप से अगर अपनी जन्म कुंडली निकालेंगे तो वहां पर आपको अवश्य ही दिखाई देगा कि आपका जो जन्म नक्षत्र है वो क्या है और कौन से चरण में आपका जन्म हुआ है। तो अगर आद्रा नक्षत्र में हुआ है, या आपका जैसे मैंने बोला कि कुंडली के किसी भी भाव में आद्रा नक्षत्र से कोई कनेक्शन बन रही है, वो आपको ऐप में जब भी आप देखेंगे नक्षत्र वाला पार्ट वहां पर दिखाई देगा। ये भी दिखाई देगा कि नक्षत्र का कौन सा चरण है। आप उसी चरण के अनुसार यहाँ पर मैं आपको शेयर करने वाली हूँ कि क्या क्या चीजें होती है, मतलब जो जो भी बेसिक जो चीजें नक्षत्र के कारण, नक्षत्र के स्वामी ग्रह के कारण होती है वो भी, और कस्टमाइज रेमेडी प्रत्येक नक्षत्र के चरण के अनुरूप। अगर वो आप इन रेमेडीज को करते हैं, रेमेडीज बहुत ही आसान होगी, प्रत्येक नक्षत्र के चरण के साथ ही मैं उसको शेयर करने वाली हूँ। तो आप उनको अगर करेंगे तो ये जो
भय के जो 2 महीने जितना जो समय है, हालांकि 4-5 दिन गए हैं अभी, आपके थोड़े आसान जाएंगे और हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम ही ना आए। नमस्कार, मैं हूँ उषा जैन भटनागर। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रो में। तो आद्रा नक्षत्र के जो 4 चरण हैं, चरण के जो स्वामी हैं, उन्हीं के अनुसार मैं आपको उनकी रेमेडीज भी बताने वाली हूँ। आद्रा नक्षत्र मिथुन राशि में स्थित एक नक्षत्र है, छठा नक्षत्र है, जिसका स्वामी राहु है। यह नक्षत्र जीवन में संघर्ष, परिवर्तन और स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा होता है। इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण का जैसे कि एक अलग स्वामी होता है। आद्रा नक्षत्र का अगर प्रथम चरण का कहीं से आपके कुंडली में कनेक्शन बन रहा है तो इसका जो नवांश होगा वो मेष नवांश होगा। स्वामी ग्रह होंगे स्वयं मंगल। मंगल स्वामी ग्रह है तो बहुत ज्यादा ऊर्जावान, क्रियाशील और संघर्षशील ये लोग होते हैं। और मंगल की वजह से लोग बहुत ज्यादा साहसी होते हैं, जोशीले होते हैं और बहुत ज्यादा गुस्से की प्रकृति भी होती है। क्योंकि मंगल की जितनी भी क्वालिटीज होती है यहाँ पर प्रथम चरण में जो लोग जन्म लेते हैं उनमें आ जाती है। और अभी एट प्रेजेंट मंगल और केतु का जो एक डेडली कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो हो सकता है कि आपके जो भी क्रोध में या जोश में कहीं पे भी दिमाग का बहुत अधिक उपयोग ना हो और आप कहीं जोश में होश न खो बैठे, तो आप सब लोगों को इस समय में अवश्य ही इन उपायों को करना चाहिए। सबसे पहले तो हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मंगल से प्रभावित है तो बल, साहस और आत्म संयम की इन लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मंगलवार के दिन आपको हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करना है। लाल रंग के वस्त्र पहन के आपको मंगल ग्रह शांति यंत्र की भी स्थापना करनी है। मंगल का जो बीज मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः का जाप करना है। इसके साथ ही आपको कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए, जिसमें मसूर की दाल है, गुड़ है, लाल वस्त्र है, इनका दान आप अवश्य करें। आद्रा नक्षत्र का जो द्वितीय चरण है वो वृषभ नवांश में आता है। वृषभ राशि के स्वामी है स्वयं शुक्र। यह अच्छा चरण माना गया है। तो ये चरण क्या है? सौंदर्य, कला, वैभव, विलासिता, भावनात्मक स्थिरता, प्रेम, रचनात्मकता या ट्रेवल या जितने भी मौज मजे की जो चीजें हैं उन सब से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे इन जनरल जिनका भी आद्रा नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म हुआ है उनको बहुत ज्यादा इन जनरल प्रॉब्लम्स नहीं आने वाले हैं। लेकिन फिर भी अगर प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप इन उपायों को अवश्य ही करें। तो आप सभी लोगों को शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान शिव की भी पूजा अर्चना करनी है। शुक्र का जो बीज मंत्र है ओम दाम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः का जाप, मानसिक जाप आपको पूरे ही दिन करना है। आपको उस दिन कोशिश करना है कि सफेद कपड़े आप पहने, सिल्वर आर्टिकल आप पहने या कोई भी इस तरह की चीज आप पहने जिसमें सफेद रंग का प्रयोग अधिक हो। जैसे कि बीट्स होते हैं, मोती होते हैं, उनकी मालाएं आप पहन सकते हैं। कोई फ्लावर के जैसे महिलाएं वेणी वगैरह लगा सकती है। मीन्स उस दिन किसी न किसी प्रकार से आपको जो आपके सौंदर्य में या आपकी अपीयरेंस में कुछ एड ऑन करे ऐसी चीजें आपको यूज करनी है। इसके साथ ही आप किसी भी स्वीट फ्रेग्रेंस के परफ्यूम को या सेंट को उस दिन जरूर इस्तेमाल करें। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी को आप एक गुलाब का फूल फ्राइडे के दिन जरूर अर्पित करें। आद्रा नक्षत्र का तृतीय चरण आता है मिथुन नवांश में और जो स्वामी है वो है बुध। तो ऐसे वाले जो लोग होते हैं तो बुद्धि बहुत होती है, तर्क शक्ति अच्छी होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है, व्यापार की समझ इन लोगों को बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग इन जनरल जब भी आद्रा नक्षत्र के तृतीय चरण में जो लोग पैदा होते हैं तो राशि भी मिथुन ही आती है। तो यहाँ पे इन लोगों को जो वाणिक बुद्धि जिसे हम कहते हैं ना कि बिजनेस करने की बुद्धि बहुत अच्छी होती है। साथ ही कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है। जो बिजनेस के लिए जो एक सबसे पहला जिसको कहते हैं ना कि गुण होना चाहिए वो इन लोगों में होती है। मीन्स ऐसे लोग जैसे जो भी प्रकार के सेल्स है, मार्केटिंग है, उनमें बहुत ज्यादा इन लोगों को सक्सेस मिलती है। साथ ही जब भी आद्रा नक्षत्र के तृतीय चरण में जिन लोगों का जन्म होता है तो बुध से ऐसे लोग बहुत प्रभावित होते हैं और ये लोग अपनी उम्र से बहुत अधिक यंग दिखाई देते हैं। मीन्स बहुत एनर्जेटिक ये लोग होते हैं। तो अगर आप भी आद्रा नक्षत्र के तृतीय चरण में पैदा हुए हैं तो आपको इन रेमेडीज को अवश्य ही करना है। और विशेषकर इन दिनों में तो आप सब लोगों को क्या उपाय करना है? बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना करनी है, उनको वो
कोई भी बेसन की चीज आपको भोग लगानी है। बुध का जो बीज मंत्र है उसका जाप करना है आपको। बुध का बीज मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्लोम सह बुधाय नमः। इस मंत्र का आपको मानसिक जाप अवश्य करना है। इसके साथ ही हरी मूंग, हरी सब्जियां, हरे वस्त्रों का दान करें और साथ ही आप खुद भी इन चीजों का सेवन बुधवार के दिन अवश्य करें। हरे रंग के कपड़े पहने और मीन्स जितनी भी आप कम्युनिकेशन अगर किससे भी करते हैं तो बहुत संयमित तरीके से करें। साथ ही गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ भी अवश्य करें। यही अगर आपका आर्द्रा के चतुर्थ चरण में जन्म हुआ तो कर्क नवमांश आ जाएगा, तो वहां पर जो स्वामी होंगे वो स्वयं चंद्रमा होंगे। तो ऐसे लोग इन जनरल बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत आध्यात्मिक झुकाव होता है इन लोगों का, दयालु होते हैं, बहुत ज्यादा कल्पना लोक में रहते हैं। मीन्स हर तरह से बहुत, जिसको कहते हैं ना कि बहुत सॉफ्ट ऐसे लोग होते हैं। बहुत जल्दी नाराज होने वाले, बहुत जल्दी खुश होने वाले ये लोग होते हैं। बहुत छोटी सी भी बात से ये लोग हर्ट हो जाते हैं क्योंकि इमोशनल जो चीजें होती है वो बहुत अधिक होती है। आप देखिएगा कि अगर आपका जन्म भी इस चतुर्थ चरण में हुआ है तो ऐसे लोग, अगर आपने कुछ कह दिया इनको तो ज्यादा हर्ट हो जाएंगे, तो बहुत टपाटप इनके आंसू आ जाते हैं। मीन्स इस तरह का इन लोगों का नेचर होता है। तो अगर आपका भी जन्म आर्द्रा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ है और विशेषकर अभी का ये जो एक कठिन समय चल रहा है, तो उसमें आप लोगों को क्या उपाय करना चाहिए? तो आप सब लोगों को सोमवार के दिन भगवान शिव और चंद्रदेव की उपासना करनी चाहिए। भगवान शिव पर आपको जलाभिषेक करना चाहिए और चंद्रमा का जो बीज मंत्र है ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम स चंद्राय नमः मंत्र का आपको मानसिक जाप करना चाहिए। सफेद चंदन, कपूर, केसर से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। दूध मिश्रित जल से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। इसके साथ ही चावल, दूध, मिश्री, मिर्च, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट या सफेद चीजें हैं उनका आपको दान करना चाहिए। और मन की शांति के लिए आपको पानी ज्यादा पीना है, ध्यान, मेडिटेशन, योगा वगैरह करना चाहिए। इसके अलावा आर्द्रा नक्षत्र के लिए भी आप विशेष अनुष्ठान कर सकते हैं क्योंकि नक्षत्र के स्वामी है राहु, तो राहु ग्रह की शांति अनुष्ठान आपको जरूर करना चाहिए। साथ ही जो राहु का मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप या मानसिक जाप कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे लगा सकते हैं। किसी भी जरूरतमंद को आप नीले कपड़े, काले तिल, सरसों का तेल और लोहे की वस्तुएं आप दान कर सकते हैं। लेकिन दान आप ऐसी चीजों का करें जो सचमुच वो इन चीजों का उपयोग कर सके। जैसे लोहे की वस्तुओं को हम पहले कहा जाता कि आप किसी को तवा दान कर दीजिए। कोई भी अगर आप किसी को भी तवा दान करेंगे तो कितने ही तवे यूज कर लेगा, तो इसके बजाय आप कुछ ऐसी चीज उसको दें जो वो सचमुच उपयोग कर सकें। तो आप अगर ऐसी चीज इन दिनों में देते हैं किसी भी नीडी को, तो सचमुच ये जो आर्द्रा नक्षत्र का कुप्रभाव है वो आप पर कम हो जाएगा। साथ ही आर्द्रा नक्षत्र में भगवान शिव के रुद्राभिषेक पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि इसका जो देवता है वो भी स्वयं रुद्र ही है। तो इस समय आप लघु रुद्राष्टक का पाठ भी कर सकते हैं। और आर्द्रा नक्षत्र के प्रत्येक चरण के स्वामी अलग हैं, तो उसी के अनुसार आप अगर रेमेडीज करते हैं तो आप देखेंगे कि ये वाला जो समय है बहुत आसानी से आपका कट सकता है। क्योंकि जब भी हम रेमेडीज करते हैं और विशेषकर अगर नक्षत्र और नक्षत्र के चरण और नक्षत्र के चरण के स्वामी के अनुसार करते हैं तो हमें बहुत ही शीघ्र फल प्राप्त होते हैं। तो आप भी अपनी कुंडली को निकालिए और देखिए जरूर कि आर्द्रा नक्षत्र कहीं पर भी आपकी कुंडली में स्थित है क्या, कहीं पर भी कोई से भी भाव में अगर है। साथ ही उसका चरण जरूर देख लीजिए और उस चरण के अनुरूप, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपसे रेमेडी शेयर की है, उनको करिए। आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा, अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन नमस्कार।